तो आप गौर कीजिएगा, शिव की शिष्यता में साहब श्री ने कहा, शिव को गुरु बनाकर मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव से जुड़ने के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का ही सहारा लिया जा सकता है। वो इन हाथों से छू नहीं सकते, उनको महसूस करना पड़ता है। दूसरे सूत्र में भी जब हम शिव की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ गुरु भाई गुरुवन हमसे पहले भी आए, बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर बात और भजन हमने सुना अभी, और अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था इससे पहले, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सामने बैठे हैं, हम भी सामने बैठे हैं। लेकिन सामने बैठने से क्या होता है, अगर मेरा मन नहीं सुन रहा है इसको जो बोला जा रहा है, सामने बैठने से कुछ नहीं हुआ, मन ने ग्रहण किया तो हुआ। तो मन जिसको ग्रहण कर ले, मन जिसको स्वीकार कर ले, शिव की चर्चा, अभी गौतम भाई चर्चा में अपने बोल रहे थे ये बात, शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से भर दे, तब वो शिव की चर्चा होती है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इस मत से हम अगर वो सब सुना ही दें, प्रवचन भी कर दें, सत्संग भी कर दें, कथा भी वाच लें, लेकिन आपके मन में शिव भाव प्रकट नहीं कर सके, तो मेरी इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। शिव की चर्चा दूसरे के हृदय में शिव को रोपने का काम है। शिव का एक नाम है ज्ञानवापी। बनारस में एक मंदिर है शिव का, सुना होगा आपने, बाबा विश्वनाथ मंदिर है ना बनारस में, बहुत लोग जाते हैं, दुनिया के लोग आते हैं। उस मंदिर का एक नाम और है, ज्ञानवापी महादेव। ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले, जैसे खेत में हम धान का रोपण करते हैं, हमारे मन में वो शिव ज्ञान का रोपण करते हैं, इसलिए ज्ञानवापी महादेव भी कहा गया उनको। तो महादेव की चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है, ये हमारे आपके मन में उस ज्ञान का रोपण करते हैं, ताकि हमारा मन समझ सके, एक दिन उसमें बालियां होंगी, समझ सके और महादेव की तरफ बढ़ सके। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और कटक के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस धरती पे अपने गुरु की बात लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये संदेश कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, 1980 के दशक से आज तक निरंतर ये संदेश विभिन्न स्थानों पे जा ही रहा है अपनी गति से। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से, यानी अगर भारत देश की जो अध्यात्म की धारा है, भारत देश की जो अध्यात्म का इतिहास है, उसका सिंहावलोकन का अर्थ होता है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जब से इतिहास उपलब्ध है, जो इतिहास यानी लिखित या कोई प्रमाण, कोई सबूत कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास उपलब्ध है। परंतु जब भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन में हम पाते हैं, तो हम पाते हैं कि शिव के अनेक स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शिव के अनेक रूप हुए, दान दाता स्वरूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। शिव दानी है, शिव देने वाले हैं, शिव दाता है। ये रूप उनका इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ
कि जगत के लोगों ने उनके इस रूप से तो जुड़ाव किया जिसमें शिवलिंग की पूजा, मंदिर में मूर्तियों की पूजा, तस्वीरों की पूजा, ये सारी चीजें चलती रही हैं, परंतु न जाने क्यों शिव के ज्ञान दाता स्वरूप की उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। दोनों रूप